चलो बच्चों, नाउ स्टार्ट सेकंड वीडियो ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला वीडियो हमने बनाया था और सेकंड वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टीच यू इन द क्लास। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो अभी वीडियो पहले बनाया था उसी को थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, शॉर्ट रिवाइज करना चाहता हूँ। इसके बाद में हम पूरा आज ये वीडियो कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज डिस्कस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक में हमने बताया था कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, फोटो मतलब लाइट से मतलब होता है, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के वर्ड के पर इसको जनरली के मैक्स देखते हैं। ये हमारे आइंस्टाइन का इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो फोटो लाइट में हमने बताया था कि जैसे एक प्लेट है, हल्का सा डायग्राम, ये यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर अपन क्या है, एक लाइट डाल रहे हैं। लाइट मतलब फोटोन। इसको अपन जनरली मैंने बताया था पिछले क्लास में कि एन जो है वो हमारा P इंटू टी अपॉन एच न्यू, ये बताएगा नंबर ऑफ द फोटोन। कोई लाइट जब प्लेट पर हम फॉल करेंगे तो हमारा कितने फोटोन्स आपके इमिट करेंगे। जितने फोटोन इस पर डाल रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। बस ये बात जरूरी बताया था मैंने कि सारे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल गो टू अदर देन दी एनोड। कुछ फोटोन्स हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं अदर देन द, कुछ हमारा कुछ पार्ट जाएगा, मतलब पूरे फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रीच नहीं करेंगे और कुछ परसेंटेज ऑफ द फोटोन विल बी रीच ऑन द एनोड। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने बताया था, उसको अपन आगे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो एन इक्वल टू पी इंटू टी, इसको लिख सकते हैं आई ए टी लैम्डा अपॉन एच सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना नंबर ऑफ फोटोन है। अब जितने फोटोन यहाँ पर डालें उतने फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, क्योंकि एक फोटोन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोटो एनर्जी कितनी होती है, एच कितनी होती है, आपको एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, हमारी आपकी जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए एनर्जी चाहिए वो 1 फोटोन के बराबर चाहिए। तो कहने का मतलब जितने फोटोन हम यहाँ पर डाले थे उतने फोटोन यहाँ पर इमिट करेंगे। कुछ अब फोटोन में क्या हो रहा है, कुछ फोटोन इधर से जाएंगे, तो कुछ सारे फोटोन यहाँ पर रीच नहीं कर रहे हैं। तो कुछ फंक्शनल मतलब कुछ हमारा परसेंटेज यील्ड, कुछ हमारा फोटो यील्ड पार्ट विल बी रीच ऑन दी एनोड। दिस आर मेन फैक्टर दैट। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो चीज़ें अपन बात करते हैं कि एक रिलेशन बताते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने कुछ एरर्स भी बताया था, उसको हम करेक्ट कर देता हूँ। जो करंट है मतलब वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इस पर पहुंचेंगे यही आपका करंट कहलाएगा। हर चीज तो करंट नहीं कहलाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो जितने फोटोन डाल रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन इससे इमिट कर रहे हैं। अब उतने फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं
मतलब करें सारे फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, कुछ पार्ट ही पहुँचेगा, तो ये करंट आपका वही हमारा करंट का कॉस बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और करंट दो टर्म है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट से ही कनेक्टेड है ना, करंट से ही कनेक्टेड है। लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है, क्योंकि हमने बताया था मेन कॉज एक्चुअली में करंट विल रीच फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस, दिस इज द आपका, ये आपका किसके द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा होता है, यही आपका करंट का एक करंट। तो करंट बाई द हम जानते हैं ओम्स लॉ से आई प्रपोर्शनल टू बी है, आई प्रपोर्शनल टू बी है। ठीक है, चलिए अब हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी मतलब जो करंट है, वो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, करंट है या इंडिपेंडेंट है, या करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो करंट अपना हम जानते हैं करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कैथोड एनोड के बीच में जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उस पर करंट डिपेंड, ये तो मेजर फैक्टर डिपेंड करेगा ही। अब अगर मान लो आपने कहा करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, तो भाई डिपेंड करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो कुछ फैक्टर के डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा, इन फैक्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप देखिए कि करंट प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो यहां पर हम ग्राफ बना देते हैं। करंट मतलब है जो आईपी ये प्लेट पर रीच करेंगे, मतलब प्लेट पर रीच करेंगे वो, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू और आई अगर कांस्टेंट है, न्यू और आई कांस्टेंट है, तो पक्की बात है न्यू आई एक कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है आई फॉर इंटेंसिटी है ना, तो हमारा करंट है आपके किस पर डिपेंड करेगा, करंट हमारा आपका इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। कब? यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जैसे आप लोग देखो हमने बताया कि ये फार्मूला है, ध्यान देखिए, इसको दोबारा आपको बता देते हैं, एन इक्वल टू आई ए लैम्डा अपॉन एस है ना, या एस सी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, तो एन फोटो इलेक्ट्रॉन है, एन फोटो इलेक्ट्रॉन है, अगर एन फोटो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो पक्की बात है कि हमारी ये फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे किसके प्रोपोर्शनल होंगे, ये हमारी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब इंटेंसिटी करंट पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल है इस केस। ठीक, अब हम बात करते हैं कि दूसरा केस और बनाए, आईपी और पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है, वी ए एन और कैथोड का डिफरेंस करेंगे। अगर यहां पर कितनी है, फ्रीक्वेंसी V1 है, नेगेटिव एसिलेटिंग पोटेंशियल डीएसिलेटिंग पोटेंशियल ये V2 है, ये हमारी V1 है और V2 है। अगर ये V1 और V2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो करंट क्या करेगा, तो हमारा करंट क्या करेगा, यहां से जाएगा यहां से ऐसे जा रहा है, तो मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो करंट क्या है, बढ़ रहा है, और ये सैचुरेशन करंट है, यहाँ पे सीधा सैचुरेशन करंट, ऐसे इसमें आप वाला ऐसे यहाँ पर जा रहा है, ये होगा सैचुरेशन करंट है। तो सैचुरेशन जो करंट है वो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका ज़्यादा, तो सैचुरेशन करंट भी अलग अलग होगा, मतलब करंट भी डिफरेंट है
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट जो है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है, लेकिन प्रोपोर्शनल टू फैक्टर से पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। कोई ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो बनाया कि जैसे जब बना रहा है ये ग्राफ जो बना रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस देखिए पे आधार पर देख रहे हैं, ये इसका V1 है, इसका V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V1 है, V2 है एंड सो ऑन। तो करंट हमारा इंक्रीज करेगा, मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट हमारा इंक्रीज करेगा। ओके, अब इसके बाद में सैचुरेशन करंट क्या होगा, जितने फोटोन इलेक्ट्रॉन यहाँ से जितने फोटोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से इमिट हुए थे वो सारे यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसको अपन सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये आपके कंक्लूजन पॉइंट भी हमने वी हैव टू डिस्क्राइब हियर। ठीक, अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी देखो I1 भी और ये I2 भी, ये भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये सारे ये वाला केस भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यहां पर कितना है, यहां पर जो दिखा रहा है ये वाला जो दिखा रहा है इसमें कौन सा है, यहां पर इंटेंसिटी करंट हमारा अलग आएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसमें भी देखिए करंट हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक, तो एक पॉइंट हमने और बता दिया था, बहुत सारा रॉन्ग बताया था पिछले लेक्चर में, तो उसको भी करेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या बोला था कि प्लेट है, मैंने क्या बोला कि लाइट जब डालते हैं, लाइट यहाँ पर डालते हैं, तो लाइट जब यहाँ पर डालते हैं तो क्या होता है कि मैंने बोला था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज, ये हमने गलत बोला था। एक्चुअली में होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब आपने करंट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है उसमें आपने देखा होगा प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज, कितने मेथड होते हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के, कितने मेथड होते हैं। तो एक उसमें 3 तो अपन जानते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन और ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन इसके बाद तीन मेथड और उनसे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस होता है। तो एक चार्ज फोटो मतलब एक चार्ज उसमें से ये मेथड ये भी है जो चार्ज को प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये माना गया ये माना गया कि जैसे ये लाइट इस पर डालती है, लाइट इस पर डालें तो तो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गो आउट कम आउट फ्रॉम दी, ये बाहर चला जाएगा, है ना, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर डालते हैं तो इसमें किसका है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज होने के लिए फील्ड हमारी कैसी होनी चाहिए, फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आए तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिड्यूस करेगा। मतलब मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम जो हमारी एनर्जी थी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड को कम करके जाके यहाँ पर स्टॉप करा देता है। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्ट से आता है। और ये पिक्चर में आपको याद रखना है जो के की जो वैल्यूज है वो कितना होता है 0 से और EVS के बराबर। तो मैक्सिमम के को मैक्सिमम लिखने की वजह ये है, 0 से EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप करता है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इसलिए ये आपका के मैक्स जो वहाँ पर अपने जो बताया था, इसमें जो बताया था कि H न्यू इक्वल टू के मैक्स लिखने की जो बजाय ये थे, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव बोला था, यहाँ पर चार्ज हमने नेगेटिव करा दिया था, वो पिछले लेक्चर में बच्चों आप इसको करेक्ट कर लीजिए कि इसमें अपने माइंड में करेक्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक, तो अब हम जो बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल मेन कॉज है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसके प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक, 2 हमने ग्राफ बना दिए। अब तीसरा ग्राफ और बनाएं कि यहां पर देखिए
करंट मतलब IP और पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो वो है, अब हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी अलग अलग है, तो क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी इसकी डिफरेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी डिफरेंट है, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस या V1 मान लो या V2 मान लो V3, यस क्या के नेगेटिव पोटेंशियल है ना, उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ज़्यादा कर दिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में ये फ्रीक्वेंसी ये है ν1 है, ये ν2 है, ये ν3, इसमें ग्राफ बनाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, ν3 ग्रेटर देन ν1, ν2 ग्रेटर देन ν1, ये भी याद रखना है ना। मतलब कहने का मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिक पोटेंशियल को अपन इंक्रीज कराएं, है ना, स्टॉपिक पोटेंशियल को इंक्रीज कराएंगे तो करंट हमारा बढ़ता है, अपन जानते हैं करंट बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ द फोटोन, नंबर ऑफ द फोटोन, है ना, तो नंबर ऑफ द मतलब ये ν1 और ν2 ν3 अगर ज़्यादा होंगे, है ना, तो उसके हिसाब से ये आपका ये ग्राफ बनेगा। ओके, मतलब अगर कंडीशन ऐसे बने, ये V1 है, ये कितना है V01 V02 V03, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या करेंगे इंक्रीज कम करते जाए, मतलब इसकी वैल्यू क्या ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कहा कम करते जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा ये बनेगा ν3 ग्रेटर ν2 ग्रेटर ν1। ये आपको थर्ड ग्राफ आपको ये भी याद रखना है, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सैचुरेशन करंट क्या होता बताया था मैंने कि सैचुरेशन करंट में अगर एक पॉइंट है, जैसे मान लो एक बात है, जैसे ये पॉइंट है ये, तो यहाँ पर सैचुरेशन करंट सेम है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल, ये V1 है, ये V2 है ना, ये पोटेंशियल हमारा V1 है और V2 है ना, तो सबके मतलब करंट हमारा सैचुरेशन करंट इसका आपका सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है कि नहीं, ये बताइए, है ना। अगर ऐसा या ऐसा कह सकते हैं कि अगर तो इसमें करंट क्या करा, करंट इंक्रीज कर, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और अब ये ऐसे बनाया तो ये क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज कर मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या बना रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा ये F1 है, F2 है और F3 है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी हमारा करंट हमारा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इस तरीके से कंक्लूजन पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। ये हमारा आपका वीडियो लेक्चर, ये आपका मैंने ग्राफ बताया। एक ग्राफ और हो सकता है 2 मिनट में और देख लीजिए कि अगर यहां पर Kmax और यहां पर न्यू, तो Kmax और न्यू में हम अपने आइंस्टाइन की इक्वेशन देखी थी, Kmax इक्वल टू h न्यू माइनस 5, माइनस हमारा 5, तो इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये वर्क फंक्शन है, अलग अलग मेटल का देंगे तो अलग अलग उनका स्लोप अलग अलग रहेंगे, है ना। तो ये आपका Kmax, इसको चाहो इसको अपन और BF में भी कह सकते हैं, V में ग्राफ बनाए तो क्या H/E बन जाएगा,
तो ये आपका H/V बन जाएगा। और ये स्लोप है इसकी, अगर इसमें देखेंगे तो स्लोप इसमें H है, इसमें K मैक्सिमम है, और अगर V में बताएंगे तो H/E रहेगा, H/E रहेगा। तो ये K मैक्सिमम और EB के अंदर भी ग्राफ यही आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके ग्राफ हैं, इनको आप देख लीजिए। तो थोड़ी क्वेश्चन क्या है, याद रख लीजिए कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी अपने करंट इसके और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या पे डिपेंड करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन ही इमिट करता है। और करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे करंट उतना ही जाएगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा का मतलब है कि डाली हुई एनर्जी, तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन तो एक ही चीज, वो तो संख्या बराबर ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारे कॉन्क्लूजन पॉइंट है, ये हमने यू हैव टू नाउ डिस्कस द लेक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू बच्चों। हाँ, एक बच्चों 2 मिनट का और बता देता हूँ। एक होता फोटो यील्ड, एक वर्ड और है फोटो यील्ड। फोटो यील्ड में क्या होता है कि हमने बताया था कि जो मेटल पे जो एनर्जी डालती है, मतलब फोटोन डाले जाते हैं, उतने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। ये हमने बता दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए एक फोटोन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उतने ही हमारे वो रहेंगे, उतने ही रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा ये मेटल पे डाला तो इलेक्ट्रॉन इसमें डालते हैं, तो इसमें चारों तरफ से एक्चुअल में वो इमिट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रीच कराने वाले कौन से हैं, कितना पार्ट इसको रीच करता है, उसको कहते हैं फोटो यील्ड। क्या होते हैं, फोटो यील्ड, एक वर्ड होता है फोटो यील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो फोटो यील्ड आपसे ये कहता है कि जो हम यहाँ पे डाल रहे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन, आपके सारे फोटो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, एनोड पर नहीं पहुंचेंगे, कुछ पार्टी पहुंचेंगे। अगर यील्ड 100% है तो उस कंडीशन को सैचुरेशन करंट कहते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो फोटो यील्ड क्या है, मतलब फोटो यील्ड का मतलब है जितने कैपेबल, करंट के लिए कैपेबल इलेक्ट्रॉन है, फोटोन्स है, और इंसिडेंट फोटोन्स है, मतलब इंसिडेंट जो डाले हुए फोटोन है उनका जो रेशियो है, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज लगेगा। तो ये क्या है, फोटो यील्ड में आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैपेबल फोटोन टू रीच द एनोड अपॉन इनिशियल इंसिडेंट फोटोन ज़्यादा होंगे, और क्योंकि वो हमारे जो कम होंगे तो परसेंटेज इंटू 100। तो ये आपका फोटो यील्ड है, और फोटो यील्ड परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो कहने का मतलब है कि जिसमें जितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच ऑन दी एनोड, कुछ परसेंटेज होंगे, तो इसलिए इसमें परसेंटेज पर मैं देख सकते। तो नंबर ऑफ द फोटोन या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीच ऑन दी एनोड अपॉन नंबर ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये हमारा फोटो यील्ड है। इन केस ऑफ द 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा, ये इसका आपका फैक्टर है। और आपने बताया था नंबर ऑफ फोटोन का आपने फॉर्मूला बताई था, ये फॉर्मूला क्या बताते थे, IA/H, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखिए। बस
इस फैक्टर को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जरूर कनेक्ट कराइए। ये डालने वाले फोटोन और इमिट करने वाले फोटोन में क्या अंतर होता है, हमने बताया था इक्वली होते हैं। बट हाँ, करंट में, करंट के लिए ओनली वो इलेक्ट्रॉन पर माने जाएंगे जो इस एनोड तक पहुंचेंगे। इसलिए फोटो टर्म का भी आपने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर आईटी एडवांस या मैथमेटिकल क्वेश्चन, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हम अगले लेक्चर में आपको दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों थैंक यू, दिस द लेक्चर फॉर द आईटी एडवांस। थैंक यू।